अशोक भाई, देखिए आज भाषण का मंच तो नहीं है क्योंकि ये एक विदाई समारोह है। आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा जिस मुकाम पे आज पहुंच गया है वो अपने गांव के इतिहास में एक मील का पत्थर है। पिंकी बहन बता रही थी कि एजुकेशन हवलदार के पद पर चयनित हुआ है। मैं थोड़ा सा बहन की बात को दुरुस्त करूंगा कि वो शिक्षा कोर होती है आर्मी में एक, जैसे अपने शहीद लेफ्टिनेंट सतबीर सिंह थे ना भाई, वो एजुकेशन हवलदार सेलेक्ट हुए थे, बाद में उन्होंने टेस्ट पार करके लेफ्टिनेंट बने थे। ऐसे ही फौज खेलों के लिए भी हवलदार लेती है डायरेक्ट। जिस भी काम में आउटस्टैंडिंग उनको पर्सन मिलते हैं उस फील्ड में ले लेती, खास तौर पे खेल और शिक्षा। आपने नीरज चोपड़ा का नाम तो सुना होगा, सुना है क्या? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने उसको हवलदार ही भर्ती किया था जिस पोस्ट पे सचिन गया है। वहीं से उनका सितारा चमका है। क्यों चमका? क्योंकि वहां वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी होती है, वर्ल्ड लेवल के कोच होते हैं, खान पान है जो वो बहुत प्रॉपर डाइट चार्ट बनता है। ऐसे अपने गांव से तो हम क्या कर सकते हैं, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा सकते हैं बच्चों को। सचिन यहां शुरुआत की, इसने किसी और गेम में शुरुआत की, लेकिन जो प्रशिक्षक होते हैं, इनके बड़े भाई हैं, दोस्त हैं या इनसे छोटे भी, वो पहचान लेते हैं कि इसको किस खेल में जाना है। तो इसकी योग्यता, इसके हाथ और इसकी लंबाई, ये जो लोग खेल के क्षेत्र में थोड़ा रिसर्च करते हैं उनको पता चल जाता है कि किस गेम में जाता है। नहीं तो लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जो गलत खेल चुन लिया उन्होंने। हमारे पे भी हुई है गलती, मतलब ऐसी। हमारे पास एक इस सचिन और के ग्रुप से ही दूसरा सचिन है ना, उससे पहले सुशील है, बलराम का भाई। हमारे से तो नहीं हुई मोटे रूप में, वो बस गेम की ट्रायल उस टाइम उसको वहां वेट लिफ्टिंग की दिलवा दी। आर्मी स्पोर्ट्स कंपनी में गए थे वो, 10 साल की उम्र में फौज में भर्ती हो गए थे। वहां उनको वेट लिफ्टिंग गेम दे दिया। लड़का कुश्ती का है, चपल है, बहुत चंचल है, बहुत तेज तरार है, दे दिया। मतलब आगे फौज में तो फिर वही बात, अब गेम बदलना बड़ा मुश्किल काम है। जिस गेम के थ्रू उसकी एंट्री हुई है, क्या पता कुश्ती में उसकी एंट्री भी नहीं हुई थी। कर तो रहे वो, लेकिन वो रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहा। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। खेल ऐसी चीज है, कहते हैं ना, पूरा दिन लगा के भी सामने के अब तक खाली हाथ आना पड़ा है, ऐसा सौदा है ये। जो मैं बात बता रहा था सचिन की, कि ये हवलदार स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुआ है जिस पोस्ट पे नीरज चोपड़ा गया था। अब तुम ऐसे सपने देखो, इस भाई के लिए दुआ करे कि ये नीरज चोपड़ा की तरह अपना नाम चमकाए, जिसकी संभावना है। इतनी फास्ट प्रोग्रेस सचिन को मिली है ना, किस्मत वालों को मिलती है। 4 साल में ही इंटरनेशनल खेल गया छोरा। इससे पहले दूसरा सचिन अपना 10 साल की उम्र में गया था, लगभग 20 साल का हो गया, एक इंटरनेशनल खेला उसने। गेम की अपॉर्चुनिटी तो उसने भी नेशनल में तो खूब जीत रखे हैं, समय की बात है। उसी के साथ सुशील गया था, अभी नेशनल तक पहुंच पाया, इंटरनेशनल नहीं कर पा रहा है। करेंगे। देखो भाई, ये भी मत सोचो कि यहां से अगले पद पे चला गया तो पक्का ही मेडल लेकर आओगा। ये तो जो टॉस करते हैं ना, उछाले हुए सिक्के की तरह है। मेहनत के बाद भी क्या पता किस्मत चमके ना चमके, लेकिन खास बात यह है कि हमारी मातृभूमि, हमारी धरती, जैसी साहब में कहते हैं, अपना खेड़ा मेहर रख है, ठंडा खेड़ा है। इंटरनेशनल लेवल पे 5 साल में आपके आसपास, मैं भी बहुत सारे साथियों से संपर्क में हूं, खेलना और नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। ये आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो, पूरे गांववासी। और अभी जैसे कहते हैं कि शुरुआत हुई है, भाई एक मिसाल है ये। हमारे को भी किसी ने चला के दी थी, हमने वो आगे पकड़ा दी,
अब अगले उस्ताद न पकड़ा देंगे, उस्ताद वाले उस्ताद न पकड़ा देंगे। ये मसाल है, किसी एक का हाथ में मसाल रह जाएगी ना तो रोशनी सारी जगह नहीं जाएगी, याद रखियो। अगर हम ये सोचा भाई मारे बस मारे नाम हो, मारे सारी मारिए पूछो, मारिए जय जयकार हो, खत्म है कहानी, ज्यादा लंबी कौन चलती। और जे सोचते तो खत्म ही हो लेंदे। सुरेश भाई आज खुद बच्चे थे जब हम खेलने लगे, मैं तो कभी खेल नहीं पाया, लेकिन मेरी खेल में बहुत रुचि थी। जैसे अशोक कह रहा ना कि भी जो हम नहीं कर पाए अपने बच्चे अपने छोटे भाई हम करवाएंगे, वो ही मेरा था। मैं छोटे बच्चे जब ये खेलते थे क्रिकेट का, जब बड़ा शौक था, तो इनके साथ कमेंट्री करना, टीम के साथ चले जाना, मतलब मजा आया करता। जब तो पैरा गेम वगैरह ये थे भी नहीं, अब तो बहुत डेवलपमेंट आ गई, सोच बदल गई समाज की, बहुत बढ़िया बात है। 15 साल तो भाई बिल्कुल इस मुकाम को, इस मसाल को बिल्कुल यूं है जलते हुए हो गए। 15 ज्यादा ही बेशक हो गए हूं। 15 साल किसी सिस्टम को चलाना बड़ा मुश्किल है। अगर उसमें सत्यता नहीं है, अगर उसमें बेईमाना हो ना, 15 साल नहीं 15 दिन भी नहीं चल सकती। और चुनौतियां तो भाई आई हैं और आवेंगी, इस बात तक तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। न्यू भी कहेंगे, बलराम तन्ने भी कहेंगे, पिंकी बहन तन्ने भी कहेंगे, और मारते भी कहा था बिनने की में फायदा होगा। एक ठीक है, गाम राम है भाई, गाम राम हुआ है। यह बात जब आपने याद कर ली नहीं, कोई बात नहीं चुभती आपका। मेरे बारे में वैसे बता रहा हूं, कोई बिड़ाई की बात नहीं बता रहा मैं, वैसे जानकारी के लिए, ताकि हम समझ में आवे। मेरे बारे में मैंने जब मैं जॉब लग गया तो मैंने गाड़ी ले ली, तो अपनी तरफ बड़े बुजुर्ग और बड़े मान्य हुए आदमी, उसने मेरे को यह बात बताई। बोले अरे तो ये गाड़ी इतनी जल्दी नौकरी लगते कुकर ले आया भाई। महा ठीक तनख्वाह दादा लगा था रिश्ते में, और महा जरूरत है मेरी, तनख्वाह भी ना हो, मैं लोन पे ले लूं, मन तो जरूरत है, मैं तो बिना इसके चले नहीं सकता। बोले फलाना नहीं होगा था, इन बाकी के रुपया की ले आया गाड़ी। तो यार ईमानदारी की बात कदे नहीं कही मैंने जिंदगी में। यह बात मैंने यह बात जिंदगी में कदे नहीं कही किसी तय। एक बार तो दिल रोया, कितनी बड़ी बात कह दी यार। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वही बात समझ में आ गई गांव राम वाली। मैं कह रहे अरे तो कोई बड़ी बात नहीं कह दे करें, इस बात तो विचलित नहीं होना, गांव है राम है, इसमें सारे राय लोग हैं भाई। तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, शिक्षा आधार है। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते थे कि अगर एक रोटी या 2 रोटी है, आपके पास थाली है और शिक्षित नहीं हो, बोला थाली ने बेच दो, हाथ पकड़ कर रोटी खाओ और अपनी पढ़ाई करो और करवाओ। थाली जरूरी नहीं है। आपके पास बोले 2 रुपए हैं, बोले 1 रुपए से तो अपना